हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल दर खबरें। आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बगैर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद अनवर और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के रिलेटेड। तो सीन को जैसे कि रिसेंटली शाहिद अनवर ने जो है वो अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है शलाजी ड्रिंक वगैरह के नाम से, जिसमें उनके मुताबिक वो जो है वो जमजम का पानी भी एड करवा रहे हैं। और ये चीज जो है वो उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद एक काफी बड़ी कंट्रोवर्सी भी बन चुकी है। जैसे कि शाहिद अनवर और साद आसमानी वाली जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, उसी में साद आसमानी ऐसा कह रहे होते हैं कि जमजम का पानी जो है वो शाहिद अनवर जो है वो नहीं ला सकते अपने ब्रांड वगैरह में ऐड करवाने के लिए। तो पहले तो ये बात सिर्फ साद हाशमानी तक थी, लेकिन अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का भी ऐसे ही एक बयान सामने आया है, जिसको भी शाहिद अनवर जो है वो रिप्लाई देते हैं। और वो काफी ब्रूटली रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि पहले जो है वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स वगैरह शामिल थे इनके अगेंस्ट, लेकिन अब मौलानास वगैरह जो है वो भी इनके खिलाफ आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग ये देख लें। यहाँ लोगों ने क्या मशहूर किया कि जमजम का एक कतरा किसी पानी में डाल दे वो सारा जमजम बन जाता है। जनाब, टट्टी का नाम सुना है? और शहद में शिफा है, राइट? अगर मैं टट्टी के ऊपर शहद डालूं, आपको खिलाऊं, आपको क्या होगा? बीमार होगी। लेकिन अब कुत्ते सड़क पर निकले और कुत्तों के साथ साथ पाकिस्तानी सो कॉल्ड यूट्यूबर उलमा भी निकले। आई एम अबाउट टू गो बैक। अब तो मुझे कोई स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमानों का कोई ब्रांड नहीं। ये जितने भी 2 टके के जो है यूट्यूबर्स निकले हैं, उलमा निकले हैं, ये कुफ्फार वो आईफोन यूज करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल के पैसे कमाते हैं, लेकिन कुफ्फार के ब्रांड्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान का ब्रांड निकले, देखो बेगैरत लोग हमेशा बाइकआउट करते हैं। तुम लोगों ने कहा ना कि रेड बुल का बाइकआउट करेंगे, मैंने शैलाजीत एनर्जी ड्रिंक निकाला। अब हर कोई पाकिस्तानी जो है 2 टके का जो है निकला है इसके पीछे जमजम। आई एम अबाउट टू गो बिग। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं अल्लाह के मुल्क अमेरिका में हूँ। हम लोगों की जो है पाइपलाइन काटते हैं, लोगों की जो है गुरूर काटता है ये मुल्क। सो आई थिंक आई एम नॉट गोना स्टॉप। अब तो मैं इसे $1 ट्रिलियन कंपनी बना के रहूंगा, क्योंकि जिस दिन आपके पीछे कुत्ते भौंकने लगे, मीन्स यू आर सो पावरफुल। सो ये लोग अब खिलाफ बोल रहे हैं, मीन्स कि मेरा ड्रिंक बहुत यूनिक है। वाओ, लाइक मुझे पता ही नहीं था यार कि लोगों ने जो है वो इतनी जलन बढ़ चुकी है। ये क्या आ रहा है? वाओ, आई एम अनस्टॉपेबल नाउ। तो अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर बात अगर शाहिद अनवर के रिलेटेड चली रही है, तो साद आसमानी और शाहिद अनवर की जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही है, उसी सब के रिलेटेड रिसेंटली साद आसमानी की एक पॉडकास्ट में ज़ैद खान दसूरी जो है उनसे सवाल करते हैं कि आप जो है वो शाहिद अनवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो उसके बाद साद आसमानी का जो है वो नेजी की तरह रिप्लाई आता है कि कौन तला, यानी कि कौन शाहिद अनवर। और यार फिर क्या था, फिर शाहिद अनवर ने तला अंजुम की तरह जो है वो साद आसमानी को यानी कि नेजी को रिप्लाई दिया है, और वो कुछ ये कह रहे होते हैं। शाहिद अनवर हु दैट सादिया बाजी तेरी माँ का यार शाहिद सुपारी, जिससे जलती है दुनिया सारी। साले तू अपने बाप को भूल गया, जिसके एल पे बैठ के तू टिकटॉक पे व्यूज और इंस्टाग्राम पर व्यूज लेता है। तू कैसे अपने बाप को भूल सकता है, जो हर पॉडकास्ट में तू लोगों को हायर करता है? तुम मुझसे अब्बू शाहिद के बारे में सवाल करो कि मुझे व्यूज आएंगे। सारा तू अपने अब्बू शाहिद को भूल गया। क्या बात करते हो? कल तू अपने बाप से भी इनकारी होगा कि मेरा बाप कौन है। क्या हाय 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 हाय। पाकिस्तानी हो ना, नमक हराम हो। अगर थोड़ा सा नमक खाया होता, नमक हलाल होते, तो तू अभी कहते यस शाहिद मेरा अब्बू है, जिसकी वजह से मैं फेमस हुआ। मुझे कोई जानता नहीं था, तो मैंने भी और पाकिस्तानियों की तरह ये ट्रिक यूज़ किया, शाहिद के ख़िलाफ़ बोला, क्योंकि जो है वो एक बिलियनर है। फिर लोगों ने मुझे व्यूज़ दिए। अब तू बोलता है कि मेरा बाप कौन? हराम खोर साले, अपने बाप को पहचानने से इनकार करता है। बोल इस वीडियो में कि हम सबके अब्बू शाहिद। तो ये कंट्रोवर्सी तो चलती जा रही है, तो देखते हैं इसका डेड एंड कब हमारे सामने आता है। बगैर बात अगर कंट्रोवर्सीज वगैरह के रिलेटेड चलती आ रही है, तो सीन को जैसा है कि राहिम परदेसी और राशिद फ्लेक्स का जो बॉक्सिंग मैच हुआ था, वो भी एक कंट्रोवर्सी बन चुका है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे थे कि राहिम परदेसी जो वो मैच है वो बासानी जीत चुके थे, लेकिन उनसे जो है वो रॉबरी की गई उस मैच की। और बहुत से लोग जो है वो राशिद फ्लेक्स को ट्रोल वगैरह भी कर रहे थे। तो अब दोबारा राहिम परदेसी ने नॉकआउट वाली सिचुएशन का, जो कि उस मैच के दरमियान हुई थी, मजाक बनाते हुए और राशिद फ्लेक्स को ट्रोल करते हुए मजीद ये वीडियो शेयर किए। So guys, we have finally come to a conclusion about the boxing match, thanks to the CCTV provided, which has clearly shown that someone has been eating a banana by the ringside. Once they were done, they had then thrown the banana peel into the ring, which made my terrified opponent slip and fall. Now, guys, you can see that the banana peel is right there. We have managed to capture footage, and this is the moment where he slipped and fell on his ass. Now, guys, everyone is mocking him, saying that, you know, it was a clear knockdown.
and I think there should be some justice for him because now that we clearly have some evidence that why he fell. सर आपके हिसाब से राहिम मैच जीते थे, ये राशिद को मैच जो दिया गया वो बिल्कुल ठीक दिया गया है? आप लोग लाजमी बताएं। मगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो डिफॉल्ट XD और काशिर किंग के रिलेटेड है। जो सीन कुछ ऐसा है कि डिफॉल्ट XD जो है वो अपनी वीडियोस वगैरह में पाकिस्तान के डिफरेंट क्रिएटर्स वगैरह को रोस्ट करते रहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तब रिसेंटली उन्होंने काशिर किंग के अगेंस्ट एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो काशिर किंग को थोड़ा बहुत पोक कर रहे होते हैं। तो उन्होंने जब ये वीडियो शेयर की तो उसके बाद अब सीन कुछ ऐसा हुआ है कि काशिर किंग का जो है वो इनको रिप्लाई सामने आ चुका है और काशिर किंग कहते हैं कि वो किसी को रोस्ट नहीं करते, तो ये चाहते हैं कि इनको भी कोई रोस्ट ना करे और अगर कोई ऐसा करेगा फिर उसको जवाब भी लेना पड़ेगा। जैसे कि काशिर किंग कुछ ये कहते हैं, भाई जब से आप पैदा हुए तब से आपने सिर्फ यही सीखा है। वाकई मैं नहीं मानता, वाकई आपने कभी कोई चीज मानी भी है जिंदगी में? कम से कम खुद को तो मानो भाई। अब गैस सिर्फ वही कर सकता है कि जो इंसान अक्लमंद होता है, ठीक है? गैस अक्लमंद लोगों के लिए होता है। कभी किसी बेवकूफ से बंदा कोई जाके कोई चीज पूछता है? नहीं पूछता। और अगर पूछ भी ले आप जैसे बंदे से तो आगे से क्या जवाब मिलेगा? वाकई मैं नहीं मानता। अल्लाह, आपको इसके अलावा क्या मतलब क्या बस यही है? इधर ही जिंदगी खत्म हो गई है भाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं किसी यूट्यूबर को नहीं मानता, किसी टिकटॉकर को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता। मैं ना किसी को रोस्ट करता हूँ ना खुद पे रोस्ट करवाना पसंद करता हूँ। इसको चाहे सीरियस समझो, चाहे ना समझो, चाहे धमकी समझो, चाहे जो भी समझना आप समझो। मेरे पे दोबारा आपने रोस्ट नहीं करना, ना मेरे तक कोई बात आनी चाहिए, ठीक है? अच्छे से मिलोगे मैं अच्छे से मिलूंगा, रोस्ट करोगे तो बात से बीते मैं सीरियस हो जाऊंगा। मैं भाई साफ सी बात है, मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं सीरियस हो जाऊंगा। कल को आपने सही मर्दानगी दिखानी है, अगर लड़ना भी है ना सामने आके लड़ना, ये ना हो कि घर के अंदर छुप के बैठ जाओ, मैं एक दफा गुड शूट लगा दूं या कोई सिस्टम वगैरह कर दूं आपका, और बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं इतना बता दूं कि आधा पिंडी भी मेरा ही है, मेरा सारा नानका वहीं का ही है। मैं आपको ये बता दूं किधर रहते हो किधर नहीं रहते, 2 मिनट का डाटा मैं निकलवा दूं, लेकिन बनना भाई बंदा फिर बाहर भी आना घर से। बाकियों की तरह जो पुराने जो मिलते हैं घर के अंदर छुप के आपने बैठना नहीं है, ये भी बता दूं। काशिर किंग के इस रिप्लाई के बाद काशिर किंग के इस रिप्लाई का भी डिफॉल्ट XD ने मजीद रिप्लाई दिया है और वो काशिर किंग को रिप्लाई देते हुए कुछ ये कहते हैं, मैं ना किसी को रोस्ट करता हूँ ना खुद पे रोस्ट करवाना पसंद करता हूँ। इसको चाहे सीरियस समझो, चाहे ना समझो, चाहे धमकी समझो, चाहे जो भी समझना आप समझो। पहली चीज, मैं किसी पे भी वीडियो बनाता हूँ ना वो माइंड नहीं करता होता, क्योंकि सब ब्लॉगर्स को पता है कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी बीच में ना आप जैसे बंदे आके तो माइंड कर जाते हैं। मुझे नहीं पता आपने किस चीज का माइंड किया, लेकिन आपने किया। दूसरी चीज, बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, मैं इतना बता दूं कि आधा पिंडी भी मेरा ही है। नहीं, आप GHQ पूरे की सफाई आप करते हो या नादरा के बाहर वांटेड की पिक्चर्स लगी हुई है आपकी? जब लंबी छोड़नी थी तो पूरा पिंडी कहते थे। झूठ बोलने के कौन सा पैसे लगते हैं? पूरा पिंडी कहते थे, फिर आधा क्यों का? बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। मैं अच्छा, एक चीज तुम लोग यार नोट करना, एक चीज होती है बदमाशी का भी एक लेवल होता है। कुछ होते हैं हाथ में शेर का बच्चा पकड़ के बैठे हुए हो ना, समझ भी आती है कि भाई अगले का लेवल है शेर का हाथ में बिल्ली पकड़ के आप इधर जी आधा पिंडी मेरा। आप ना मेरी जान, आप कोई कोको मेलन टाइप कंटेंट बनाया करो, ठीक है? आप ये हेलो गाइस को छोड़ो, ये आपके पास की चीज नहीं है, आप वो बनाया करो। एक मोटा हाथी घूमने चला, ठीक है? आप वो इस टाइप का कंटेंट बनाओ, ये छोड़ो इन चीजों को। आपने वो कीड़ा देखा बना वो गोल सा जिसपे नमक डालो तो वो यूं गोल गोल घूमता है, देखा बना? उसकी भी आपसे ज्यादा सेहत होगी। और आप हाथ में बिल्ली का बच्चा उठा के थी आधा पिंडी मेरा है। बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो। डिफॉल्ट XD के इस रिप्लाई के बाद काशिर किंग ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, खुद पर रोस्टिंग नहीं बर्दाश्त, क्योंकि ना इधर मसला है रोटी का शोहरत का, बाकियों की तरह अब बर्दाश्त करना, वेट फॉर टुमारो। तो अब देखते हैं काशिर किंग का मजीद क्या रिस्पॉन्स वगैरह जो है वो इसके रिलेटेड हमारे सामने आता है। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो जुनैद अकरम के रिलेटेड है। तो कुछ दिनों पहले जुनैद अकरम ने जो है एक लाइव पॉडकास्ट की थी जो की इफी और वसे के साथ थी। तो उसके रिलेटेड बहुत से लोग कह रहे थे कि वीडियो जो है वो अब यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही। तो उसी के रिलेटेड जुनैद अकरम ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि ये चीज जो है वो प्राइवेट रखेंगे और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो कि इनको सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे, क्योंकि ये लोग जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत करके वीडियोस वगैरह बनाते हैं, फिर उसके बाद लोग जो है वो इसका मुफ्त में फायदा उठा लेते हैं और पैसे वगैरह तक नहीं दे सकते। जबकि वहीं जो है वो फैमिली व्लॉग्स के ऊपर लोग जो है वो बिला वजह के बिना किसी मेहनत के लाखों व्यूज दे रहे होते हैं। तो इसी चीज से डिसअपॉइंट होते हुए तो थोड़ा इसी सबके रिलेटेड बात करते हुए जुनैद अकरम कुछ ये कहते हैं, भाई साहब मैं बड़ा होकर नेटफ्लिक्स बनूंगा, कल्ली वल्ली नो मोर फ्री कंटेंट। अब जिसने देखना है सब्सक्रिप्शन फी भरे, महीने की भरे, साल की भरे, उसी को लिंक मिला करेगा, वही कंटेंट देखेगा। चोरी की तो घर में घुस जाऊंगा तुम्हारे, अगर मेरा डेटा किसी ने आगे पीछे किया तो सीधा FIR कर दूंगा। खैर
पॉइंट बीइंग यार फ्री में फिर आप वही देखो, आज भाभी ने अंडा बनाया, बच्चे ने पोटी कर ली, ये कर लिया, यही देखो भाई फ्री में। हम क्यों इतना लाखों करोड़ों रुपए लगा के मेहनत करके चीज बनाए और आगे से जिसका दिल करे यूट्यूब का, फेसबुक का उसको डिमोनेटाइज कर दे फॉर नो रीजन एट ऑल। अभी खाली इस इफी वासे वाली पॉडकास्ट में आई एंडेड अप स्पेंडिंग क्लोज टू 300,000 एक एपिसोड पे। वेन्यू की कॉस्ट थी, ज़ाहिर है गेस्ट आए हैं, टिकटेड इवेंट है तो गेस्ट की भी बनती है, टाइम इज मनी। साउंड वाले को अलग दिए, मैनेजमेंट को अलग दिए, प्रोडक्शन की टीम अलग बुलाई, इतना बंदा खर्चा करता है और आगे से डिमोनेटाइज होता है। कल्ली वल्ली भाई ये पैसे भरोगे तो फिर रिलीज करूंगा, वरना जो आया था उसने तो देख ही लिए। तो आपका क्या कहना है कि जुनैद अकरम का ये तरीकेकार ठीक है या नहीं? okay, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो हमारी जो अगली न्यूज है वो रोनाल्डो के रिलेटेड है। तो सीन कुछ ऐसा है कि फाइनली रोनाल्डो जो है वो यूट्यूब के ऊपर आ चुके हैं। तो ये वीडियो शेयर करने के बाद ही तकरीबन एक आवर में रोनाल्डो ने जो है वो 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर जो है वो गेन कर लिए थे और अभी तकरीबन 13 आवर्स हो चुके हैं जब मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ। इस दौरान रोनाल्डो जो है 13 मिलियन सब्सक्राइबर जो है वो अपने कंप्लीट कर चुका है। तो 13 आवर्स में 13 मिलियन सब्सक्राइबर, ये तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। और यार रोनाल्डो को जो है उनका गोल्डन प्ले बटन भी पहले ही मिल चुका है। तो बहुत से लोग जो है वो रोनाल्डो की इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं कि मिस्टर बीस्ट वो। फिर आप लोगों को क्या लगता है कि रोनाल्डो जो है वो मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड जल्दी से तोड़ पाएंगे या नहीं? आप लोग बता सकते हैं। अभी के लिए तो यार मेरे पास आप सबके लिए सिर्फ इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।